नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज की कहानी जो है ये भक्तमाल से ली गई है। एक परम भक्त जिनका नाम था कर्मचंद जी, उनके बारे में आपको बताऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। श्री कर्मचंद जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। आपके पिता का नाम धनचंद था। राजस्थान के देवासा नामक एक ग्राम है, वहाँ के धनी श्रेणियों में आपकी गणना थी। आपकी पत्नी परम भक्ता, उदार हृदया, संत सेविका थी। परंतु धनचंद पत्नी के इतने धार्मिक होने के बाद भी संतान सुख से वंचित थे। अतः वे धर्म कर्म, पूजा पाठ, संत सेवा, दान आदि को सबको ढकोसला मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उनको पुत्र नहीं था और उनकी पत्नी जो थी वो परम भक्त संत सेविका थी। तो एक बार धनचंद जी की पत्नी गर्भवती हुई तो वे किसी नास्तिक के प्रभाव में आके अपने पत्नी से कहने लगे कि अगर इस बार तुम्हारी संतान जीवित नहीं रही तो उसके साथ साथ मैं तुमको भी मार डालूंगा। धनचंद की पत्नी अपने पति के इस दुर्भाव से उसको बहुत दुख हुआ, परंतु उसकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। उसे दृढ़ विश्वास था कि इस अवधि में वे भगवान से बराबर प्रार्थना करती रहीं कि हे प्रभु, मेरे सुख के लिए नहीं, अपितु संत की महिमा की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे, इसलिए मुझे एक भक्त पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान की लीला, इस बार भी पुत्र जन्म तो लिया लेकिन कुछ दिन ही जीवित रहा और धनचंद की पत्नी को पुत्र का वियोग तो दुख, परंतु संत महिमा पर प्रश्न चिन्ह लगने का बड़ा खेद हुआ, बहुत दुख हुआ। धनचंद तो आग बबूला हो गए, पत्नी का केस पकड़कर घर से बाहर निकालने लगे। इतने में गांव के किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि गांव में स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के पट्ट शिष्य श्री अनंतानंदचार्य जी आए हैं और वे एक सिद्ध संत हैं। उनकी कृपा से यह बालक पुनः जीवित हो सकता है। आप लोग इस बालक को लेकर उनकी शरण में चलिए। इतना सुनना था कि धनचंद की पत्नी तत्काल श्री अनंतानंद जी महाराज के चरणों में दर्शन के लिए चल पड़ी और जाके उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे अपने बच्चे के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना किया। श्री अनंतानंद जी जो थे वो एक सिद्ध संत थे। उन्होंने उस भक्त की करुणा पर ध्यान दिया और तुरंत उसके साथ चल पड़े। भगवान की महिमा, श्री अनंतानंदचार्य जी जो सीधे आए और बालक के ऊपर मंत्र पढ़कर जल छिड़क दिया। बालक के अंदर जान आ गई, बालक हिलने डुलने लगा। पूरे गांव में श्री अनंतानंदचार्य जी जो महाराज थे उनकी जय जयकार होने लगी और बालक धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। उन्होंने उस बालक का नाम जो था वो श्री कर्मचंद जी रखा और कर्मचंद जी के कान में भगवान राम का मंत्र देकर और फिर वहां से चले गए। कर्मचंद जी धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े होने के बाद वे भगवत भक्ति में लीन हो गए। भगवान के नाम का जप करने लगे और साधु संतों की सेवा करने लगे और उसी में अपना सारा जीवन बिता दिया। साथियों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।